नमस्कार, मैं अशोक खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। घंटों कार्यालय नहीं पहुंचे डीईओ तो हुए खफा। टीबी तहसील निवासी अभिभावक करवाने आया था हस्ताक्षर। गोवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य, जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी का है मामला। रोडवेज कर्मचारियों ने डीपी में 1 घंटे किया विरोध प्रदर्शन। 3 माह तक आंदोलन करेंगे रोडवेज कर्मचारी। परीक्षार्थियों ने मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर दर्ज कराया विरोध। कॉलेज को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग। गौ माता को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। अपने बेटे को दूसरे राज्य के विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए हस्ताक्षर करवाने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के हस्ताक्षर करवाने आए टीबी तहसील के एक व्यक्ति ने घंटों बाद भी डीईओ के कार्यालय नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। उस व्यक्ति के अनुसार उसे अपने बेटे का प्रवेश अन्य विद्यालय में करवाने के लिए डीईओ के कार्यालय में न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक टिब्बी तहसील के गांव गिलवाला निवासी विक्रमजीत बिश्नोई ने बताया कि उसे अपने बेटे शोभित सिहा का हरियाणा के विद्यालय में एडमिशन करवाना है। वह सोमवार को शोभित की टीसी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के पास हस्ताक्षर करवाने उनके कार्यालय पहुंचा, लेकिन 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी डीईओ कार्यालय में नहीं आए। उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने पूछने पर बताया कि डीईओ बैठक में गए हुए हैं। विक्रमजीत बिश्नोई का कहना था कि पड़ताल करने पर पता चला कि न तो जिला कलेक्टर की मीटिंग है और न ही संभागीय आयुक्त की, न ही मीटिंग का लेटर डीईओ कार्यालय के कर्मचारी दिखा पाए। कर्मचारियों ने कभी फील्ड में मीटिंग में होने तो कभी घर से डीईओ के नहीं आने की बात कही, जबकि अगर कोई अधिकारी मीटिंग में जाता है तो उसका चार्ज किसी दूसरे अधिकारी के पास होता है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। इस कारण उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विक्रमजीत बिश्नोई गिलवाला गांव से आया हूँ मैं। मेरे लड़के मोहित कुमार की ये टीसी है, उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए 10वीं के बाद ये इसका लेके आया हूँ। और इसमें ये एक मेरा बच्चा शोभित सियाग, उसका हरियाणा में एडमिशन करवाना है। उसकी वो टीसी गिलवाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से मैं लेके आया हूँ। यहाँ डीओ साहब के साइन होने हैं, परंतु यहाँ पे 2 घंटे इंतजार कर रहा हूँ, कोई है नहीं। आगे इसका एडमिशन हरियाणा में करवाना है तो बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे पूछने में बताया जा रहा है कि वो मीटिंग में गए हैं, जबकि इनका मोबाइल नंबर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जबकि रिकॉर्डली ना तो जिला कलेक्टर की मीटिंग है, ना संभागीय आयुक्त की मीटिंग है, और रिकॉर्डली कोई मीटिंग नहीं है, ना मीटिंग आई है। इनको इनसे पूछा गया कोई लेटर आया, ना ही मीटिंग का लेटर है, और फोन इनका स्विच ऑफ आ रहा है। कभी भी फील्ड में बता रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं घर से आए नहीं। अभी तक कोई कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया हुआ था। अब 15-20 मिनट में 2-4 कर्मचारी आए हैं, ये भी ढंग से कोई जवाब नहीं दे रहे। उधर जब इस संबंध में डीईओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाला से बात की तो उनका कहना था कि राजकीय विद्यालयों का समय 1 बजे तक है। इस कारण विभाग के अधिकारी कर्मचारी रोजाना दोपहर 1 बजे तक फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। शिक्षकों की ओर से घर घर जाकर बच्चों को कार्य दिया जा रहा है। विभाग के अधिकारी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक फील्ड में रहकर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस कारण अधिकारी 1 बजे कार्यालय पहुंच रहे हैं। सोमवार को वे भी फील्ड में थे। आपने मुझे ये संज्ञान में लाया है कि कुछ लोग जो है किसी के लिए आए थे साइन करवाने के लिए, तो हमारे एडीओ रणवीर जी शर्मा जो है वो अवकाश पर है। मैं फील्ड विजिट पे था और इसलिए जो है वो उनसे कोई संतोष में जवाब कोई नहीं दे पाया होगा। बाकी अब जो है वो किसी दो आपके सामने किसी दो आई है, उससे हमने जो है काउंटर साइन के लिए जो है वो संबंधित प्रभारी को जो है भेजा है। तो यहाँ कोई काम जो है नहीं अटकता है, समय पे सारे काम जो है वो किए जाते हैं और सभी को संतुष्ट उत्तर जो है किए जाते हैं। जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 दिन पहले 3-4 अज्ञात जनों ने मिलकर बाड़े में बंदी बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। हालांकि गो बालक की ओर से इस संबंध में अभी तक पुलिस थाना में शिकायत नहीं की गई। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 17 ढिल्लो कॉलोनी निवासी रेलवे कर्मचारी नथुराम ने बताया कि वे बाड़े में पशु रखते हैं। बाड़े में करीब 5-6 फीट की दीवार है। मोहल्ले के 3-4 असामाजिक तत्वों ने 2 दिन पहले बाड़े में घुसकर गाय की बच्ची के साथ कुकर्म किया। उन्होंने ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। उधर सूचना मिलने पर सोमवार को मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद नंदू गुर्जर ने बताया कि आज ही शहर में लौटे हैं। वे नथुराम के साथ पुलिस थाना जाकर अज्ञात जने के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए परिवाद सौंपेंगे। एक रेलवे कर्मचारी जो पशु पालते हैं, ये गाय है आपके सामने जी, ये बाड़ा है जी, 5-6 फुट इसकी दीवार है जी। यहाँ सामाजिक तत्व के को टिंगर है जी, 5-7 जने अंदर कोई बच्ची के साथ कुकर्म किया है जी। बच्ची मसा मरमर की बच्ची, ये किसका नाम ले कि क्या कहें जी।
ये लाइटें फोड़ देते हैं जी। और आपके सामने है, जो कुछ भी देख लो जी, ये हाल है जी। बच्ची के पाँव पीछे वाले बंधे हुए थे और आके हम देखा, बच्ची को संभाले, और तो क्या करें, बच्ची 2 दिन से तो उठी नहीं है, आज ही आप देखे वो उठी है। ये हाल है जी। अब क्या कहें क्या नहीं करें, ये पशुओं के साथ ये कुकर्म करें तो कल ऐसा, तो ये सामाजिक तत्व किसी बच्ची को भी पकड़ सकते हैं। ये डीलो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से मेरे वार्ड के अंदर ये नथुराम जी मेरे पास में खड़े हैं। मैं 4-5 दिन बाहर गया हुआ था। इनके 3 दिन पहले ये गऊ पालते हैं, गाय पालते हैं। इनके छोटी दीवार आपके सामने है, नोरा बना हुआ है। एक गाय की बच्ची है, उसके साथ में कुछ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म किया है। कार्रवाई ये रहेगी। अब मैं जैसे आज पहुंचा हनुमानगढ़, तो मैं थाने जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, अज्ञातवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखेंगे। जय भोलेनाथ युवा ग्रुप सदस्यों की ओर से टाउन के ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में नगर परिषद सभापति गणेश बंसल के बेहतर स्वास्थ्य की कामना को लेकर पूजा अर्चना की गई। ग्रुप सदस्यों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनसे मन्नत मांगी कि शहर के विकास दूत सभापति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे इसी तरह से शहर का चहुमुखी विकास करवाते रहें। इस मौके पर जय भोलेनाथ युवा ग्रुप के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद करीब 1.5 साल में सभापति गणेश बंसल की अगुवाई में टाउन जंक्शन में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। सभापति बंसल ने शहर को मिनी चंडीगढ़ बनाने का सपना देखा है, जो धीरे धीरे साकार हो रहा है। टाउन में भटनेर दुर्ग व नगर परिषद रोड कभी जर्जर अवस्था में थी। रात्रि के समय सड़क पर अंधेरा पसरा रहता था। इसके कारण राहगीरों के साथ आपराधिक घटनाएं भी होती रहती थी। लेकिन नगर परिषद में नया बोर्ड बनने के बाद इस सड़क को दोबारा बनने से मार्ग की सूरत बदल गई। लाइटिंग व्यवस्था से यह सड़क रात्रि में जगमग रहती है। इस कारण आपराधिक वारदातों पर भी अंकुश लगा है। यही नहीं, टाउन जंक्शन में अन्य जगहों पर भी सड़कों का निर्माण हुआ है। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। शहर में जगह जगह बने चौक का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। जंक्शन के हृदय स्थल पर स्थित भगत सिंह चौक को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। पूर्व में स्थापित शहीद भगत सिंह की मूर्ति की जगह धातु की नई मूर्ति लगाई जाएगी। चौक के पास ही आइलैंड पार्क का निर्माण करवाया गया है। वहां भी क्षेत्रीय संस्कृति को प्रस्तुत करती मूर्तियां लगवाई जा रही हैं। इससे शहर का सौंदर्यकरण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे न जाने शहर में कितने अनगिनत विकास कार्य सभापति गणेश बंसल की ओर से करवाए जा रहे हैं। उनकी भगवान से प्रार्थना है कि वे शहर के विकास दूत का स्वास्थ्य अच्छे रखें, ताकि उनका शहर को मिनी चंडीगढ़ बनने का सपना जल्द साकार हो जाएगा। इस मौके पर ग्रुप सदस्य कमल शर्मा ने बताया कि जय भोलेनाथ युवा ग्रुप का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंद परिवार की कन्या के विवाह में सहयोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना, रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना, शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करना, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को सम्मानित करने सहित अन्य सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाना है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रुप सदस्य सदैव तत्पर रहेंगे। विश्वे देवा आदित्य पंचजना आदित्य जनित्वं मम देहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति उदया शांति वनस्पत्या शांति सर्वगुण शांति सामा शांति हृदयतो यतः समीय से ततो नो अभियन कुरु शन्या गुरु प्रजाभयन्य पशुभ्या। आज हमारे जय भोलेनाथ युवा ग्रुप हनुमानगढ़ के द्वारा जो हमारे टाउन के अंदर किले के अंदर भटनेर दुर्ग में जो प्राचीन शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे हमने श्री गणेश राजी बंसल जो हमारे चेयरमैन साहब है, विकास दूत है जो हनुमानगढ़ के, उनकी स्वास्थ्य के लिए हमने यहाँ पूजा अर्चना हमारे ग्रुप ने रखी है। भी उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और जो वो शहर के अंदर जो वो विकास कार्य कर रहे हैं वो इसी तरह निरंतर करते रहे, इसलिए आज हमने उनके लिए यहाँ पे पूजा अर्चना की है। और जो हमारे चेयरमैन साहब है, उन्होंने हमारे जो हनुमानगढ़ को, टाउन को और हमारे पूरे हनुमानगढ़ को उन्होंने एक मिनी चंडीगढ़ बनाने का जो सपना देख रखा है वो अभी साकार हो रहा है। तो टाउन के अंदर जो ये हमारी जो नगर परिषद वाली रोड है, ये कभी यहाँ पे मतलब ये दुर्घटना वाली रोड थी, सारी टूटी फूटी रोड थी, जिसके अंदर अब श्री चेयरमैन साहब जब से बने हैं उन्होंने यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था और बहुत ही सुंदर सड़क बनाई है। और ऐसे ही वो सारी सड़कें जैसे जंक्शन के अंदर है, बहुत ही सुंदर सड़कें, चौड़ी सड़कें। और जो चौक है, एक भगत सिंह चौक है जो हमारे जंक्शन के अंदर, उस चौक के अंदर अभी बाहर से बता रहे हैं भी वहाँ पे भगत सिंह की मूर्तियां आ रही है, 10-11 वहाँ मूर्तियां आई है, बहुत सुंदर मतलब वो चौक बनेगा अपना। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी का सम्मेलन सोमवार को टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की शुरुआत ध्वजारोहण कर की गई। सम्मेलन में कंप्यूटर विभाग, फार्मेसी विभाग, विधि कॉलेज को सरकारी करने, राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण करने, बकाया छात्रवृत्ति जारी करने, सभी अभ्यर्थियों को रोजगार में बेरोजगारी भत्ता देने, राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ की बिल्डिंग का निर्माण करवाने के मुद्दों पर वक्ताओं ने विचार रखे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना काल के बाद छात्र छात्राओं के साथ मनमानी की जा रही है। कॉलेज शुरू न होने के बावजूद छात्र छात्राओं से फीस के नाम पर लूट की जा रही है। इसके बावजूद हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। सम्मेलन को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व एसएफआई के तहसील अध्यक्ष यश चिलाना सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जो 1 साल तक राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़कर सरकार को झुकाने का काम करेगी। आज एसएफआई हनुमानगढ़ का तहसील सम्मेलन रखा गया है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा जो शिक्षा विरोधी नीतियां हैं, जो राजस्थान सरकार ने जो रोजगार के वादे किए थे, जिस तरीके से रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, जिस तरीके से हनुमानगढ़ के अंदर कॉलेज तो गर्ल्स कॉलेज तो बन गया, परंतु अभी तक बिल्डिंग नहीं मिली, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो खाली पड़े रखताओं के पद है, छात्रावास का निर्माण है, बकाया पड़ी छात्रवृत्ति है, इन समस्याओं को लेकर के तमाम विद्यार्थी जीवन की समस्याओं को लेकर करके हम एकजुट होकर के आज सम्मेलन रखा है और एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है। वो कार्यकारिणी एकजुट होकर के 12 महीने के लिए काम करेगी और राजस्थान सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़कर करके सरकार को झुकाने के काम करेगी। उनके बाद विद्यार्थियों के साथ मनमानी की जा रही है, अन्य प्राइवेट कॉलेजों में जब कॉलेज लगे नहीं उनके साथ फीस की लूट के खिलाफ, और जो बसों के द्वारा जो मनमानी की जा रही है विद्यार्थियों के साथ, अब लगातार धीरे धीरे कॉलेज वगैरह खुलने शुरू होंगे, तो जिस कारण विद्यार्थियों के संघर्ष के लिए ये कार्यकारिणी गठित की गई है। आने वाले समय में विद्यार्थियों के लंबे संघर्ष के लिए ये लगातार कार्यरत रहेगी। राजस्थान रोडवेज की श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रदेश व्यापी आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को डिपो में दोपहर 1 से 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेताओं का कहना था कि राज्य सरकार की ओर से समय समय पर दिए जा रहे आश्वासनों के बावजूद लंबा समय गुजर जाने के उपरांत भी रोडवेज और इसके कर्मचारियों को आर्थिक संकट से निजात दिलाने की दिशा में कोई ठोस परिणाम धरातल पर नहीं दिख रहा। इसके लिए संयुक्त मोर्चा की ओर से 26 जुलाई से 27 अक्टूबर तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके तहत आज पूरे प्रदेश स्तर पर आगार में 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 माह के लगातार कर्मबद्ध प्रदेशव्यापी आंदोलन में 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि वेतन एवं पेंशन तथा 1 माह के सेवानिवृत्ति परिलाभ का हर माह के पहले कार्य दिवस को भुगतान, जुलाई 2021 से बड़े महंगाई भत्ते, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतनमान संशोधन, पेंशन संशोधन, गत 5 वर्ष में 4000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया सेवानिवृत्ति लाभों का एकमुश्त भुगतान, खाली पदों पर नई भर्ती, नई बसों की खरीद आदि और रोडवेज को राज्य सरकार में समायोजित करने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन की आगामी कड़ी में 3 अगस्त को जयपुर के स्वामी कुमारानंद हॉल में संयुक्त मोर्चे के घटक श्रमिक संगठनों के 120 प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। 12-13 अगस्त को कार्य समय के दौरान कमीज पर काले रिबन की पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 17-18 अगस्त को सभी इकाइयों में दोपहर में 1 घंटे का प्रदर्शन। 25-26 अगस्त को सभी इकाइयों में धरने। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक संयुक्त मोर्चे के घटक श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से सभी इकाइयों के दौरे कर वहां कर्मचारियों की सभाओं का आयोजन और प्रदर्शन किया जाएगा। 5 अक्टूबर को जयपुर में प्रदेश स्तरीय रैली होगी। 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य 1 या 2 दिन कुछ घंटों का प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार होगा। 25-26 अक्टूबर को सभी इकाइयों में दिन रात के धरने दिए जाएंगे। 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल रखी जाएगी। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी संयुक्त यूनियनों के आह्वान पर आज 26 तारीख को 1 बजे से 2 बजे तक डिपो के आगे प्रदर्शन करने का प्रोग्राम रखा है, और इसके अंदर मजदूरों का कहना है कि हमें न तो अभी टाइम पर तनख्वाह दी जा रही है, जो लोग रिटायर हो गए उनके 5-5 साल से जो बकाया पेमेंट है वो पड़ा है। बीजेपी के समय जब हमारा धरना चल रहा था, उस समय कांग्रेस के आज के परिवहन मंत्री खाचरियावास ने हमारे मंच पे जाकर कहा था कि जो रोडवेज की समस्याएं हम पूरी करेंगे, लेकिन लगभग 3-3.5 साल हो गए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा था जो बकाया भुगतान होगा कर्मियों का जो भी है हम करेंगे, और 1 तारीख को हम वेतन दिलाएंगे और पेंशन भी सभी को मिलेगी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए हैं। कुछ नहीं करें, सिर्फ जब करते हैं आंदोलन तो लॉलीपॉप दे देते हैं और उनके सिवा कुछ नहीं है। हम हमारे जो रूपरेखा है आंदोलन की, वो हर डिपो में आज 1 या 2 घंटे का प्रोग्राम है विरोध प्रदर्शन करना, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक ये हमारा आंदोलन रहेगा। टाउन के एनएम
विधि महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन की कड़ी में सप्लीमेंट्री वाले में कोविड की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रकट किया। साथ ही निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चाहर के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर के बाहर बैठी गौ माता को कॉलेज को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 बोलो गौ माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद 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 कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद 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 आवाज दो हम सब एक हैं। आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ इकट्ठे हुए हैं, आज हमारा स्पेशल जो कोविड का एग्जाम है वो हमने दे दिया और जो हमारी मांग थी सफल के तहत सभी महाविद्यालयों के जो लॉ कॉलेज हैं उनके सबके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन इस महाविद्यालय के अंदर नहीं हो रहे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं तो इस सारे प्रकरण के बीच में जो अपने स्थानीय प्रशासन है उसको जिम्मेदार मानता हूँ कि किस तरह से पूरे जिले के विद्यार्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कोई मांग स्पेशल विद्यार्थियों की नहीं है। पूरे जिले के जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जनप्रतिनिधि है, यहाँ के स्थानीय विधायक है, उनको शिक्षा मंत्री जी साथ मिलके, मुख्यमंत्री साथ मिलके जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाना चाहिए और अगर शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थी सड़कों पर उतरेगा और उसकी सारी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। जैसा कि ज्ञात है कि हम पिछले काफी समय से महाविद्यालय वेरिफिकेशन दिलाने के लिए संघर्षरत है। आज विद्यार्थियों जो पिछले साल जो सेकेंड ईयर में थे, जो फाइनल ईयर में थे या जो पिछले साल प्रथम वर्ष थे, उनका सप्लीमेंट्री का और कोविड के स्पेशल एग्जाम हुआ है, इन सब छात्रों ने हमारा समर्थन करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज कराया और उन्होंने हमें कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर अगर सड़क पर उतरना होगा तो हम आपके साथ आएंगे, सड़क पर उतरेंगे। इन सब साथियों ने आज हमारा समर्थन किया, इसके लिए हम अब इन सब साथियों का करते हैं। और उसके बाद हमने सबने गौ माता को ज्ञापन दिया है कि आप तो समस्त पीड़ाओं को हरने वाली हो। ये हमारी बात मैनेजमेंट वाले तो सुन नहीं रहे हैं, तो कृपया करके आप ही हमारी मांग सुन लीजिए और स्थायी एप्लीकेशन दिलाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। और इन दीवारों के रूप में जो मैनेजमेंट बैठी है, जो दीवार बनकर, वो भी हमारी बात सुने। आज इनसे हमने अपनी प्रार्थना की। लोक परिवहन बस से चांदी नकदी से भरा बैग पार करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी पति पत्नी को जंक्शन पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी दंपति से शेष बरामदगी के प्रयास करेगी। अब तक पुलिस इनसे 90% बरामदगी कर चुकी है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल सुरेश शर्मा ने बताया कि खाना बदोश कालूराम उर्फ कालू साटिया निवासी साधु वाले श्रीगंगानगर हाल ही में झुग्गी झोंपड़ी खाना बदोश सद्भावना नगर श्रीगंगानगर उसकी पत्नी सावित्री की निशानदेही पर 7.25 किलोग्राम चांदी और 1,22,600 रुपए की बरामदगी कर ली गई है। रिपोर्ट में परिवादी आकाश शर्मा की ओर से बैग में 3 किलो 600 ग्राम चांदी की पाजेब, 4 किलोग्राम चांदी की बिस्किट और बारीक दाने टाइप की चांदी के अलावा 1.5 लाख रुपए की नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज होना बताया था। शेष बरामदगी के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब रहे कि आकाश शर्मा ने शनिवार को अज्ञात के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में आकाश ने बताया है कि वह शुक्रवार को श्रीगंगानगर से लोक परिवहन की बस में सवार हुआ। उसके पास काले बैग में 7 किलो 600 ग्राम चांदी, 1.5 लाख रुपए की नकदी और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। रास्ते में यह बैग अज्ञात जनों ने चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना में पता चलने के बाद पुलिस ने शहर व आसपास के क्षेत्र के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो संदिग्ध महिला पुरुष नजर आए। पुलिस ने मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए रविवार को आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर चोरीशुदा चांदी और नकदी बरामद कर ली। जंक्शन के नई कुंजा क्षेत्र के बाजीगर समाज के युवाओं की ओर से समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से बाजीगर समाज की ओर से सोमवार को बाजीगर युवा मंच का गठन किया गया।
इस मौके पर भूपेंद्र बाजीगर को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने बताया कि भविष्य में मंच की ओर से समाज हित में कार्य किए जाएंगे। इसके लिए समाज के सभी लोग उनको साथ लेकर चलेंगे। इस दौरान नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने नई कुंजा से शमशान भूमि में साफ सफाई कर पौधरोपण भी किया। राजा बाजीगर ने बताया कि मंच का गठन सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया है। युवाओं ने समाज सेवा के कार्य करने का संकल्प लिया। इस मौके पर मंच सदस्य मलकीत सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हमारे बाजीगर समाज के बाजीगर युवा एकता मंच का एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि हमने एक अध्यक्ष चुना है भूपेंद्र जी बाजीगर। सभी बाजीगर युवा जितने भी युवा हैं, सभी बाजीगरों के युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने संकल्प लिया है कि अच्छे अच्छे कार्य करने का और पौधे लगाने का। जो भी जितने भी अच्छे कार्य होंगे सभी बाजीगर समाज की तरफ से करे जाएंगे। जितने भी नौजवान युवा है सभी के साथ से होगा, सभी के सहयोग से होगा। सारे मैं सब तो पहला सह दिलों धन्यवाद करदा कि सारे अज बाजीगर समाज के युवा एकता इकट्ठे होए आ ते अज नवीं खुंजा विच शमशान भूमि दे विच असीं पौधा रोपण ते सफाई अभियान चलाया ते सारिਆਂ ने मिलकर मैनूं अध्यक्ष बनाया ते सारिਆਂ ने मैं तह दिलों धन्यवाद करदा जी। आगे क्या रहेगा युवा टीम के साथ? आगे असीं मिलकर समाज नूं अगे लेके जावांगे ते समाज दे सुधार करांगे। राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को टाउन के राजकीय अस्पताल में रक्तकोष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अरिस्ता के पदाधिकारी सदस्य चिकित्सकों की ओर से रक्तदान किया गया। शिविर में अरिस्ता अध्यक्ष डॉक्टर वेदपाल सहित अन्य चिकित्सकों ने भी रक्तदान कर स्वास्थ्य मंत्री की लंबी आयु की कामना की। आज एरिसडान मानगढ़ की तरफ से उनके पदाधिकारी और एरिसडा के मेंबर सारे माननीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी के जन्मदिन पे हमने सबने स्वैच्छिक रक्तदान किया है और एरिसडा के सभी पदाधिकारी उनके स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की भी कामना करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज आजेवाला ने सोमवार को कई स्कूलों का निरीक्षण किया। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल नहीं लग रहे, ऐसे में शिक्षक बच्चों को घर जाकर होमवर्क दे रहे हैं। सभी शिक्षक अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इससे विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी हो सकेगी और परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार आएगा। स्कूलों के फील्ड विजिट पे था मैं, तो उसमें राजकीय उच्च माध्यमिक कमाना, डबलीबाग कुतुब, राजकीय उसमें दौड़कियाँ और टूरावाड़ी का मैंने जो है वो विजिट किए थे। उसमें सभी विद्यालयों के जो स्माइल टूर से संबंधित आओ घर में सीख से संबंधित जो है वो रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। इसमें पाया गया कि सभी शिक्षक जो है तो आओ घर में सीखे बच्चों से जाकर के जो है वो होमवर्क दे रहे हैं। उनसे होमवर्क करवा के जो है वो उनका पोर्टफोलियो का संधारण भी जो है वो स्कूलों में किया जा रहा है। तो शिक्षक जो है वो फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे जो है वो बच्चों को घर जाकर के जो है वो शिक्षा जो है वो दे रहे हैं। और संस्था प्रधान जो है वो सभी जो है अच्छी जो है मॉनिटरिंग करके जो है वो बच्चों की शिक्षा पे जो है वो ध्यान दे रहे हैं। सुबह आज में जो है लगभग
8:30 बजे जो है पीठ में निकला था और लास्ट में जो है रोडावाड़ी करके 1 बजे जो है वो कार्यालय में जो है वो पहुंचा हूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।